युद्ध होते हैं। हमारे सैनिक जब लड़ने जाते हैं सरदार जी, तो पूरे हौसले के साथ लड़ने जाते हैं। मेरा पक्का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक भी पूरे हौसले के साथ लड़ने आते होंगे। हमारे जब सैनिक लड़ने जाते हैं तो माता पिता के पैर छू कर जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के सैनिक भी वालिदैन की दुआएं लेके आते होंगे। हमारे सैनिक भी वहाँ पर से चिट्ठी लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते हैं। मैं पाकिस्तान के सैनिक की 6 सेकंड की एक चिट्ठी सुनाता हूँ, आपके ठाके आमंत्रित करता हूँ, देशभक्ति आमंत्रित करता हूँ। मैं एक चैनल का हेड था, मैं मुंबई रहता था। उसी दौरान मुंबई बम विस्फोट वगैरह हुए खूब सारे, तो हम वहाँ खुद नहीं गए, अपने रिपोर्टर्स भेजे, क्योंकि जहाँ बम फटता संपादक खुद नहीं जाता है, तो रिपोर्टर भेजता है। हाँ नहीं, वो तो सब लोग जानते हैं। आज तक कोई संपादक जाते नहीं देखा हमने। तो हम भी 4-5 दिन, कहाँ संपादक जी? अरे संपादक जी आप तो जाते, लेकिन आप तब थे नहीं संपादक। हिंदुस्तान के संपादक जी बैठे हैं, उनका स्वागत है। तो क्या है कि मैं 5-6 दिन बाद गया। अब देखिए हास्य से देशभक्ति कैसे निकालते हैं, नीलोत्पल जोड़ना कैसे निकालते हैं। तो मैं वहाँ घूम रहा था, उसके पास ताज होटल के पास, तो वहाँ देखा एक बम पड़ा है। तो मैंने उस बम से बात की। हमने कहा क्यों बम भाई, क्या हाल है? तो कुछ नहीं बोला, हल्का सा हिला। हमने कहा तुम नहीं फटे? तो वो बोला कि मैं कैसे फटता, मैं तो मेड इन इंडिया हूँ। हमने कहा कि तुमने नाक कटवा दी, सारे बम फटे, तुम नहीं फटे, नाक कटवा दी। अब बम का जवाब लखनऊ की तालियां। बम बोला अस्थाना सर, मैं कैसे फटता? वो लोग तो निर्लज्ज थे ही जिन्होंने मुझे विदेशियों के हाथ बेच दिया था, लेकिन मैं इतना निर्लज्ज नहीं था कि अपने भाइयों पर फट जाता। अब मैं वो चिट्ठी सुनाता हूँ। पाकिस्तान का सैनिक चिट्ठी लिख रहा है। जाग गए तुम, चाहे जितनी ताली बजाओ आएगा। तो पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी, 4 लोग जरा ताली बजाएंगे, 4 लोग बस सुनिएगा। आप लोग, पाकिस्तान का सैनिक चिट्ठी लिख रहा है। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहांआरा, अस्सलाम वालेकुम। हम जानते थे कोई लड़का ही बोलेगा वालेकुम अस्सलाम। ऐसे लड़के होते हैं। जान से भी ज़्यादा अजीज़ बेगम जहांआरा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फ़ौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फ़ौज के सामने अड़े हुए हैं। हमारे सिपाही हिंदुस्तान की फ़ौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। परसों शाम की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फ़ौज को मजबूर कर दिया कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़े। कल शाम की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और कराची की तरफ आए हैं। अब पाक रमजान में हिंदुस्तान की कसम खा करके मस्ती करते हैं। परसों कल शाम की बात है कि हम और 2 किलोमीटर कराची की तरफ आए हैं। बेगम अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। आइए आनंद करते हैं।